नमस्कार दोस्तों, आज के क्रिकेट लाइव टॉक में आपका स्वागत है। अ, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई थी जिसको आपने देखा होगा, गॉन थ्रू किया होगा। तो चेतन शर्मा जी ने कुछ खुलासे किए हैं स्टिंग पे, जो कि जी न्यूज़ पे आया था और उसको काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम से देखा गया है। तो उसके बारे में क्रिकेट जगत में तहलका भी मचा हुआ है और बहुत ज़्यादा बातें भी हुई हैं। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। जहाँ तक वो स्टिंग का सवाल था, तो उसमें कुछ ऐसी बातें करी गई थी जो कुछ हद तक अ, जहाँ तक मैं मानता हूँ कुछ हद तक वो इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब कि जैसे उन्होंने बताया है कि खिलाड़ी मेरे घर पे आते हैं और वहाँ पे उनके बीच मुलाकात होती है घर पे पर्सनली। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था और जहाँ तक कमेंट्स वगैरह भी मैं पढ़ रहा था, तो एक पर्सनल रिलेशन डेवलप करते हैं। कुछ बोलते हैं मतलब चमचे बनते हैं और टीम इंडिया में जगह पाने के लिए, कैप्टेंसी के लिए या और सारी फ़ेवर लेने के लिए बेसिकली चमचागिरी करते हैं, ऐसा कहना था। और दूसरी चीज़ ये निकल के आती थी कि जो खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाता है, जैसे कि अभी टी20 सीरीज़ में जैसे अभी विराट कोहली को और रोहित शर्मा को बाहर किया गया है। तो ये साइड कर किया मतलब नए खिलाड़ियों को चांस देने के लिए ही किया गया है, लेकिन इनको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में उन्होंने दिखाया है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि आराम दिया है, लेकिन हम लोग आराम नहीं देते, नए खिलाड़ियों को चांस देने के लिए उनको बाहर करते हैं। तो घुमा-फिरा के वही बात बोली है, लेकिन थोड़ा तड़का लगाने की कोशिश की है। ये एक एक आम बात है कि अ, जब कोई बंदा प्राइवेटली किसी के साथ बात करता है ना, तो थोड़ा अ ज़्यादा बढ़ाई देता है खुद की, या मैं क्या हूँ, खुद ज़्यादा बताता है। तो ये इसी का एक भाग की तरह हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं कि इंजेक्शन लेके कुछ खिलाड़ी मैच से पहले फिट हो जाते हैं और ये चीज़ डोपिंग में नहीं आती है। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो डोपिंग में नहीं पकड़े जाते हैं। बेसिकली ये एक पेन किलर ही है। जो जो खिलाड़ी आधा फिट है या ठीक है 70% 75-80% फिट है, तो उसको मैच फिट होने के लिए कुछ अगर थोड़ा बहुत निगल है, दर्द है, तो वो पेन किलर लेके फिर अपना काम करता है, खेलता है। तो दैट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, तो उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कही है कि मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं, कोने में जाके इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे बोला उन्होंने, और खेलते हैं। तो ये उन्होंने बताने की ऐसी कोशिश की है कि वो कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस। वी ऑल नो दैट अगर कुछ पेन है तो पेन किलर्स लेते हैं, जो अलाउड है, जो डोपिंग में नहीं आती है, मीन्स दैट इज़ अलाउड सब्सटेंसेस जो है वो लेते हैं। और कई बार देखा होगा मतलब मैच के दौरान भी अगर किसी को कुछ हुआ है तो पेन रिलीफ के लिए दवाई देते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं, स्प्रे भी रहता है और बहुत सारे ड्रिंक्स भी रहते हैं जिसमें एनर्जी आती है जिससे। तो ये सारी चीज़ें तो होती है। इन्होंने ऐसा कुछ उसमें कुछ नया नहीं बताया है। लेकिन टीवी पे जब आता है तब खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए या मैं हम लोग कुछ अलग बता रहे हैं जिससे कुछ तहलका मच जाएगा, इस तरह उसको पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन दिस इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने कन्फर्म करी कि जब वो सौरव गांगुली और विराट कोहली वाला इश्यू हुआ था दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले, तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, टीम जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बताया था कि आई वाज़ नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम द बीसीसीआई बिफोर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टेंसी। तो वही बात है कि वो तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बताया कि मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया था और डायरेक्टली मुझे कैप्टेंसी से हटा दिया। और उस टाइम पे भी सोर्सेस ने कंफर्म किया था, हालाँकि कोई ऑफ़िशियल बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट तो नहीं आया था, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ आउटलेट्स की बात थी और रेप्यूटेड न्यूज़ सोर्सेस की बात थी, उन्होंने कंफर्म करा था कि बीसीसीआई का ये मानना है कि पहले उनको बता दिया गया था और उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किया गया था और उसके बाद ये डिसीजन हुआ है। और यहाँ तक भी बताया गया था कि सौरव गांगुली ने उनको
अपने डिसीजन को रीथिंक करने के लिए कहा है और उनसे अपील की गई थी कि आप अपने डिसीजन को रीथिंक करिए, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं सुना। तो यही बात को चेतन शर्मा ने भी कंफर्म किया है अपनी इस स्टिंग में कि सौरव गांगुली ने मीटिंग में उनसे कहा था कि आप रिविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए अपनी बातों को, ये डिसीजन को, और ये फैसला टाल दीजिए, या हो सकता है कुछ समय के बाद लीजिए। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने वो सुना नहीं था और अपनी टी20 की कैप्टनशिप छोड़ दी थी, गिवन अप की थी। तो वो चीज़ मालूम थी, उसमें कुछ नया नहीं है। इंजरी कंसर्न के बारे में भी उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे कि बुमराह का बताया कि उनका डिसीजन जब एनसीए से आता है, एनसीए से आए थे वो और इतने ज़्यादा फिट नहीं थे, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं फिट हूँ, और उनको अपॉर्च्युनिटी दी गई। फिर फर्स्ट मैच खेलने के बाद सेकंड मैच में वो 50 रन्स के ऊपर गए थे 4 ओवरों में, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में। तो बात वही है कि खिलाड़ी अपने आप को सामने रखना चाहता है, अवेलेबल कराना चाहता है, वो मैच मिस नहीं करना चाहता। उसको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं खेल सकता हूँ, तो वो खेल जाना चाहता है, बिकॉज़ उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, उसको वर्ल्ड कप भी खेलना था उस टाइम पे। तो सिनेरियो को देखें तो दैट इज़ फाइन। हर कोई बंदा खेलना चाहता है। थोड़ा बहुत उसको अगर लगता है कि है, थोड़ा बहुत निगल है, तो वो उसके साथ खेलना चाहता है कि मैं ठीक है, मैं सँभाल लूँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन ये चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, जो कि उस दिन देखा था। 50 प्लस रन गए थे बुमराह के, फर्स्ट टाइम उनके करियर में 50 प्लस रन गए थे 4 ओवरों में, और विकेटलेस भी गए थे। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इसके लिए कोई एक प्रॉपर रोड मैप तैयार होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट, बीसीसीआई में ही कोई इंडिपेंडेंट, एनसीए के अलावा कोई इंडिपेंडेंट ऐसी बॉडी हो, या कोई एक कमिटी हो जो देखे कि कौन कितना फिट है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, और हमारे पास से फिटनेस सर्टिफिकेट जाएगा तो ऑथेंटिकेट होगा। एनसीए के पास से आया फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर भी बंदा अनफिट है, मतलब उस पे सवाल उठते हैं कि आपने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया कि बुमराह फिट है। मतलब शायद तभी वो फिट हो गए, 8 दिन बाद अनफिट कैसे हो गए? तो दैट इज़ अ कंसर्न। शायद कुछ उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ इतनी बड़ी खबर नहीं थी जिससे कुछ बवाल मच सके। तो बस यही था कि चेतन शर्मा के खुलासे, जी न्यूज़ ने पोर्ट्रे किए कि बहुत बड़ा तहलका है, लेकिन जब वो पैकेज हम लोग देखते हैं पूरा, हाइलाइट्स भी देखते हैं और पूरा पैकेज भी अगर देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा ख़ास कुछ निकल के नहीं नहीं आया है। दिवाली का बम था, फूटा ही नहीं है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशंस पे ये स्टिंग तो कुछ इतना ख़ास गया नहीं है, ठीक है? और बाकी बातें करेंगे और देखते हैं आगे और खबरों में क्या है तो, ठीक है? बाय।